होगी। घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। घायल तो आपके बहुत से फौजी हैं जिन्हें हमने मई में फेंटी लगाई थी, वो सारे घातक हो गए हैं। सबसे ज्यादा घायल तो मोदी जी हो गए। कैसे घायल हो गए मोदी जी? उन्हें तो कोई गोला गोला लगा ही नहीं। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा, जब मोदी जी भाषण देने उठे तो उनकी कुर्सी लाल थी। अरे वो खून से लाल नहीं हुई होगी भाई, वो तो वैसे जो वीआईपीज होते हैं उनके लिए लाल कुर्सी रखी जाती है। लाल कुर्सी और लाल रंग में बहुत फर्क होता है अली खान। मुझे लगता है मोदी जी को बवासीर हो गई है। अरे यार, आप इतने श्योर कैसे हैं कि वो खून ही था? मैं आपको कह रहा हूं कि वीआईपीज के लिए लाल गद्दी वाली कुर्सी रखी जाती है, इंडिया के अंदर तो बहुत ज्यादा रखी जाती है, तो वो गद्दी होगी, खून नहीं होगा। जसकिरत से ज्यादा खून का जायका कोई और नहीं समझता। मैंने खुद जाके चेक किया था और मैं ये भी बता सकता हूं कि खून किस जगह का था। आप लोगों का अपना मुल्की मैटर है, मैं तो इसके अंदर ज्यादा घुसूंगा नहीं। हमजा अली मजारी कोई मजाक नहीं है। क्या है हमजा अली मजारी? धुरंधर फिल्म का एक कामयाब एजेंट है। अरे फिल्म के एजेंट और रियल एजेंट में बड़ा फर्क होता है। आपके वो जो अजय सन्याल साहब हैं जो आपके स्पाई मास्टर बने फिरते हैं, अरे इंडिया के अंदर इतना कुछ गंद हो गया, मोदी जी आ गए, उसके बाद बलवे हो गए, लोगों के दंगे फसाद हो गए, आपस में जानें चली गई, पता नहीं कितने धमाके हो गए, कितने हिंदुओं ने कितने मुसलमानों को मार दिया। वो सोए हुए थे। असल एजेंट होते तो वो जाग रहे होते, उन्हें पता होता कि क्या करना है। सारा इल्जाम आप उठा के फिल्म के अंदर पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं और खुद हाथ झाड़ के पीछे बैठ जाते हैं कि देखें जी, हम तो ओरिजिनल स्पाई मास्टर्स हैं, हम तो कमाल के लोग हैं, सारा गंद पाकिस्तान कर रहा है। अली खान जी तुझे पता है धुरंधर 3 आ रही है? नहीं, मुझे नहीं पता था। क्या तुझे ये पता है कि उसमें इंडिया में पाकिस्तान का एजेंट कौन होगा? नहीं, मुझे नहीं पता। नरेंद्र दामोदास मोदी। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं? मोदी जी पाकिस्तान के एजेंट कैसे होने लगे? ये स्क्रिप्ट आप शो कैसे करेंगे, फिल्म कैसे बनाएंगे? मैंने हमारे स्क्रिप्ट राइटर को ये कहते सुना था कि इतना नुकसान तो पाकिस्तान ने इंडिया को नहीं पहुंचाया जितना नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया। यार मतलब आपकी फिल्म का तीसरा पार्ट भी बर्दाश्त करना पड़ेगा? बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। जसकिरत बर्दाश्त करना पड़ता है। इतनी लंबी फिल्म बना दी, फिल्म के 2 हिस्से कर दिए, फिर भी 4-4 घंटे के वो हिस्से हैं। मैं रिसर्च पर्पस के लिए आपकी फिल्म देखता हूं, लेकिन दिमाग जो है ना शल हो जाता है मेरा। अली मोहम्मद खान जी, फिल्म 7 घंटे की नहीं है। फिर कितने घंटे की है? 300 घंटे। 300 घंटे? जिसमें से 7 घंटे निकाले हैं। बाकी फिल्म का तो तुम लोगों को पता ही नहीं क्या हुआ क्या है। जसकिरत 7 घंटे की फिल्म के अंदर आपने इतना कुछ कर दिया, इतनी तबाही मचा दी, हमारे इतने लोग मार दिए, आपने लाशों की लाइनें लगा दी, और अभी आप कह रहे हैं कि आपने कुछ किया ही नहीं 7 घंटे की फिल्म के अंदर। 300 घंटे की फिल्म और है। हाँ, अभी तो मेरे बहुत सारे मिशन निकाल दिए। कौन से मिशन? और कौन से मिशन थे आपके? उसमें मैंने क्या क्या किया तुझे बताऊं? जी जी बताएं। वो आंटी तो तुझे याद होगी जो बोलती है ये गवर्नमेंट बिक गई है। बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद। मैं उसकी चुम्मी लेके भाग गया था। उन आंटी की पप्पी लेके भाग गया आप? यही नहीं, मीना बाजार में मैं चादर ओढ़ के शॉपिंग करने निकल गया था। न सिर्फ शॉपिंग करके आया बल्कि कामयाबी से दुकानदार से पैसे भी कम करवाए। वहां से क्या खरीदा? ये अंगूठियां खरीदी और एक ब्रेसलेट और ये चांदी की चेन। 20,000 रुपए के लिए उससे 50,000 बोल रहा था। ये किस किस्म के मिशंस करते रहे हैं आप? और क्या क्या किया? कराची में बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के घरों में गलत डेट पे हैप्पी बर्थडे केक भिजवाए। तो इसमें उनका क्या नुकसान? मेरा हुआ। यार ये कैसा मिशन है? एजेंट हूं ना, करना पड़ा मुझे। हमजा अली मजारी को करना पड़ा। और क्या किया? एक बाबा जी छोटा पेशाब कर रहे थे। मैंने कहा बाबा जी बड़ा भी कर लो। कहता है नहीं आया। मैंने कहा मर्जी है। आप जो रॉ के एजेंट्स हैं वो इसी किस्म के मिशंस करते हैं? इससे भी ज्यादा खतरनाक। इससे ज्यादा क्या खतरनाक हो सकता? मेरी ट्रेनिंग बहुत खतरनाक हुई। आपकी ट्रेनिंग कहां पे हुई? इंडिया में? अजय सान्याल साहब के घर पे। अजय सन्याल जो असल में अजीत दोवल हैं, इंडिया के स्पाई मास्टर जो हैं, हाँ, उनके घर पे आपकी ट्रेनिंग हुई? हाँ, वो मैंने फिल्म के एंड में एक सीन देखा था जिसके अंदर आप पानी के अंदर गोता लगाते हैं सारे एजेंट्स और आप आखिर में बच जाते हैं और आप नीचे बैठ के वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। आप नहीं, क्या कर रहे होते हैं? मैं पॉटी ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ। पॉटी ट्रेनिंग स्विमिंग पूल के अंदर?
अजय सान्याल साहब को तो बहुत पसंद है। वो कहते हैं ये मंजर देखता हूँ मेरी शुगर ठीक हो जाती है। बल्कि मेरी ट्रेनिंग के बाद आधा आधा घंटा वो स्विमिंग भी करते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो सोच के ही घिन आ रही है। इतनी गंदी हरकत आप स्विमिंग पूल के अंदर करते थे? इंडिया में और कोई जगह नहीं होती। अच्छा मुझे एक बात बताएं। तो पूछ। अच्छा, आपकी जो पहली फिल्म थी धुरंधर 1, उसके अंदर जो सारी लाइमलाइट थी वो रहमान बलोच साहब ने चोरी कर ली आपसे। मतलब आपके ऊपर कैमरा उन्होंने आने ही नहीं दिया। सारा कैरेक्टर जो एम्फसाइज किया गया वो उनका किया गया। उनका वो गाना था जिसमें वो बलोचों के पास जाते हैं, गाड़ी से निकलते हैं, डांस करते हैं। अरबी गाने के ऊपर बलोचों का आपने शूट कर लिया। इस दफ़ा हमने सोचा कि शायद आपको कोई अकल आ जाए, कोई मत आ जाए। इस दफ़ा जब आप शेर बलोच बने तो आप गाड़ी से निकले और एक और अरबी गाने के ऊपर आप लोगों ने डांस कर लिया। भाई आपको किसने बोल दिया है, ये किसने बताया है आपके रिसर्चर्स को कि बलोचिस्तान के अंदर अरबी गाने चलते हैं, बलोची नहीं? खालिद दीदी को एडवांस पेमेंट चली गई थी इसलिए। ये जो जिन्होंने वो दीदी गाना गाया है उनको गलती से पेमेंट कर दी थी? जी हाँ। इसलिए उनका गाना डालना पड़ा? यस। अच्छा ये बताएं, आपने बलोच का किरदार किया, एक बलोच बने आप, बलोची बोली क्यों नहीं आपने पूरी फिल्म के अंदर? आप उर्दू में ही बोलते रहे हैं। ये पूरी फिल्म एक प्रोपेगेंडा फिल्म थी, मानते हो? बिल्कुल मानता हूं। तो फिर हमजा अली मजारी को बलोची आती है ये भी मानो। यार आपका दिमाग काम कर रहा है? एक सिख अचानक से बलोची बोलना कैसे सीख सकता है? फिल्म के आखिर में यह दावा भी किया गया है कि आपको पंजाबी, बलोची, सिंधी, उर्दू ये सब कुछ सिखाया गया। साथ में आपको नमाज पढ़ना तक सिखा दी गई। ये किस तरह की बातें हैं यार? कोई कैसे कर सकता है ये? हिंदुस्तान फिल्म में सब कुछ कर सकता है। जब हम हारी हुई जंगें जीत सकते हैं, पाकिस्तान को बर्बाद कर सकते हैं, हिंदुस्तान अपनी फिल्मों में वो कुछ कर सकता है जो हकीकत में नहीं हो सकता। समझ आई जी मेरी गलती? ये आपके अंदर बैठे बैठे डॉक्टर उमर आदिल कहां से आ गए? धुरंधर में डॉक्टर उमर आदिल का भी एक सीन था जो काट दिया गया। डॉक्टर उमर आदिल का सीन धुरंधर 2 में वो कौन सा सीन था? तुझे वो सीन तो याद होगा जब मैं बलूचिस्तान जाता हूँ? हाँ बिल्कुल, जैसे पार्ट 1 में रहमान बलोच गए थे, दूसरे पार्ट में आप गए थे। जब मेरा इस्तिकबाल हुआ था तो सब लोग खालिद दीदी के गाने पर डांस कर रहे थे। हाँ जी, वो अरबी गाना था, मैंने सुना है। दीदी 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 सनव दीवा, पता नहीं क्या ऐसा कुछ। और वही कोने में छुप के डॉक्टर उमर आदिल नसीबुल्लाह के गाने पे डांस कर रहे थे। बलोचिस्तान में डॉक्टर उमर आदिल नसीबों के गाने पे डांस कर रहे थे? वो भाई वो बहुत टेढ़ा आदमी है, कुछ भी कर सकता। हाँ वैसे वो हैं तो ऐसे ही, बहुत दबंग शख्सियत है उनकी। यार आपने डॉक्टर उमर आदिल का कहाँ जिक्र छेड़ दिया अंदर। मुझे ये बताएं, पार्ट 3 का आपने जिक्र किया, उसमें क्या होगा? और बताएं, मोदी जी पाकिस्तानी एजेंट होंगे, इसके अलावा क्या होगा? बहुत कुछ होगा उसमें, बताएं ना क्या होगा। पार्ट 3 में सनी पाजी पाकिस्तान मेरे परिवार को लेने आएंगे। सनी पाजी बॉर्डर वाले? जी। अच्छा, वो कास्ट करेंगे आप उनको पार्ट 3 के अंदर, और वो पाकिस्तान आपके परिवार को, यानी आपकी फैमिली जो बीवी और बच्चा रह गया था उसको लेने आएंगे। हाँ। फिर क्या होगा? वो वापस तो आ जाएंगे लेकिन प्रेग्नेंट होके। क्या बेहुदा बातें कर रहे हैं, क्या बेहुदा बातें कर रहे हैं? ये कोई बात है करने वाली?